अस्सलाम वालेकुम। NNI न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज की खबरों पर नज़र डालते हैं। हमारा देश इन दिनों इबलाग आमा में इस कदर बुलंद हो चुका है कि अब इसके रवाबित बराह रास्त दुनिया से जा मिले हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर हिंदुस्तानी इबलाग को अहमियत का दर्जा देते हैं। ये मुकाम उन मुखलिस, दयानतदार, ईमानदार और सच्चे सहाफ़ियों की अनथक मेहनत का नतीजा है जिन्होंने इबलाग को इबादत समझकर हकीकी मानों में कारहाए खिदमत सर अंजाम दिए। वो लोग न कभी हुक्मरान के आगे झुके और न आमिरियत का खौफ रखा। हुकूमत सहाफ़ियों के लिए मराद देती है, लेकिन सहाफ़ी हजरात को रास्त तौर पर हुकूमती इस्कीमात से फ़ायदा नहीं हो पाता। यहाँ कई यूनियंस बनाई गई हैं जिनमें अक्सर तंजीमें अपनी दुकानों को चमकाने में मसरूफ़ हैं, और दूसरी जानिब उर्दू सहाफ़ियों का तो कोई यहाँ पुरसाने हाल भी नहीं। ऐसे में मशहूर व मारूफ समाजी जहदकार व सहाफ़ी शमशाद कादरी ने उर्दू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की बुनियाद रखते हुए कहा कि यहाँ कोई भी तबक़ा इत्तेहाद की सूरत में ही कायम रह सकता है और तरक्की की मनाजिल तय करता जाता है। इख्तिलाफ़ात की बिना पर बिखरने से कोई कदर और वज़न नहीं रहता। मगर हमारे हैदराबाद की अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो अपने यहाँ इख्तिलाफ़ात का मसला बहुत ज़ोर पकड़ गया है। यहाँ तंजीम या एसोसिएशन नामी चीज़ की पाबंदी नहीं होती, क्योंकि बुनियादी तौर पर डिसिप्लिन हम हैदराबादियों की ज़िंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सका। हमारे यहाँ पाबंदी कबूल करने की रवायत कम ही रही है। वक्त के साथ साथ तहज़ीब सीखने और इस पर अमल करने के बजाय मामला तरक्की माकूस का है। हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। ख़ुद को तंजीमी सांचे में ढालने के बजाय हम लोग अपना अलग बंदोबस्त करने लगे हैं, जिसे देखते हुए हमने उर्दू की तरक्की और तरवीज को यकीनी बनाने, सहाफ़ियों की ज़िंदगी में रोशनी लाने की गर्ज से इस एसोसिएशन का आगाज़ किया है, जिसमें मुमताज़ सहाफ़ी हज़रात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने उर्दू सहाफ़ियों को मशवरा दिया कि वो जालसाज़ों के झांसे में ना आएँ और हमारी तंजीम से जुड़ते हुए इसे ताकतवर बनाएँ। इस महफ़िल में मौजूद एडिटर एम वाजिद ने मुख्तलिफ़ तंजीमों का हवाला देते हुए बताया कि मुख्तलिफ़ यूनियंस में बाज़ औक़ात जाली मेंबर साजी सहाफ़ियों की तरक्की में रुकावट बन जाती है, जिससे गैर सहाफ़ी हज़रात को आगे आने, अपने मफादात हासिल करने और सहाफ़ियों को बदनाम करने का मौका मिलता है। उनके इस अमल से सरकारी व गैर सरकारी इदारों, हामी व मुखालिफ सियासतदानों और दीगर लोगों के सामने सहाफ़ियों की ना सिर्फ जगह हसाई होती है, बल्कि जो तबक़ा माशरे के लिए आँख का किरदार अदा करता है वो बदनाम और मजाक का निशाना बनकर रह गया है। इदारों और अफराद को ये भी मालूम नहीं हो पाता कि असल सहाफ़ी कौन से हैं। ऐसे में शमशाद कादरी ने सहाफ़ती बिरादरी के साथ किए जाने वाले नारवा सलूक के ख़ात्मे को यकीनी बनाने के लिए एसोसिएशन का क़याम अमल में लाते हुए साबित किया है कि सहाफ़ियों की आवाज़ को सुनने वाले भी इस शहर में मौजूद हैं। वरना आजकल के सहाफ़ियों पर यह शेर सादिक़ आता है कि लुट गई इस दौर में अहले क़लम की आबरू, लुट गई इस दौर में अहले क़लम की आबरू, बिक रहे हैं अब सहाफ़ी बेवाओं की जगह। इस मौके पर दीगर सहाफ़ी हज़रात ने भी अपनी बात रखी। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं ख्वाजा अमीरुद्दीन अब्दुल वादिद, और आज जो है हमारा प्रोग्राम मीटिंग आज इन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। उर्दू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का आज क़याम अमल में लाया गया है, और जो है ये बड़े दिनों से जो है ना कोशिश में थे कि जो है ना हमने एक एसोसिएशन कायम कर लिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो है ना कली जर्नलिस्टों के मसाइल है, इसके ऊपर कोई भी एसोसिएशन से आवाज़ नहीं जा रही है। तो हमारी हमेशा जब से ये कोशिश थी कि जो है हमारे कादरी साहब भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें तवज्जो दे रहे थे, तो हम लोग जो है ना ये कोशिश करें कि जो है ना बना के हम जर्नलिस्टों के मसाइल हल करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद मुस्तफ़ा मुहिउद्दीन कादरी बेरी टाइम्स का ब्यूरो हूँ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद शमशाद कादरी साहब के देता हूँ, और बहुत मुबारक के ये उर्दू मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक उर्दू प्रिंट एंड उर्दू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का इजलास जो बुलाया, ये बहुत मौजू है। ख़ास तौर से हमारी सहाफ़ती बरादरी का जो दिन ब दिन लेवल नीचे आते जा, और ना हुकूमती सतह पे इनको कोई सही गाइडेंस है,
رہنمائی ہے، نہ کوئی نامہ نگار کو جو ہے سو کوئی فیسلٹی یعنی کوئی سہولت ہو۔ اب ایسے میں اگر ہم جو ہے سو آگے آ کے نہیں پھر ایک بار جو ہے سو ہمارے شمشاد قادری صاحب کو یہ ایج میں الحمدللہ جو ہے سو ایکٹیوٹی ہے اور جو ایسوسیشن بنا ہے اور اس میں ہم کو میں میری بات کر رہا ہوں میرے کو شامل کر رہے یہ بہت میرے لیے جو ہے سو قابل فخر ہے۔ جب تک صحافی اور مصنف، شاعر اور ادیب متحرک ہیں، اردو کی آبیاری جاری ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، اور میری تمنائیں آپ کی ایسوسیشن کے ساتھ ہے۔ آپ مجھے اپنی ایسوسیشن سے جوڑ رہے ہیں تو شاید میں کچھ اچھا کر پاؤں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ اچھا ہی کر پاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کا اہم مقصد یہ ہے کہ آج تک اردو پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سا معاملہ ہو، ویسے تو بہت سی ایسوسیشن ہیں، بہت سے جرنلسٹ ہیں، مگر ہمارا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو عوامی مسائل ہیں، جو اردو جرنلسٹوں کے مسائل ہیں یا جو رپورٹرز کے مسائل ہیں، اور جو اردو کی ترقی کا جو معاملہ ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اردو کی ترقی کا معاملہ جو ہے، اور جتنے بھی جو ہے آج کل میڈیا جو کام کر رہے ہیں، میں نے سمجھتا کہ یہ آگے بڑھ کے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی تشریح کرنا ہے۔ ہمارا مقصد کسی کو ریسرچ کرنا ہے، کسی کو جو ہے کہ نام دیتے ہوئے تو نہیں کرنا ہے۔ ہمارا ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تعمیری طور پہ جو ہے ہم ہمارے تجاویز پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر میں صاف طور سے علی جناب واجد صاحب جو سینئر جرنلسٹ سے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ خواجہ معین الدین صاحب ہیں، ہمارے قادری صاحب ہیں، علی صاحب ہیں، ہمارے شمیع الحسن عارف صاحب ہیں، اور ہمارے رحیم صاحب ہیں۔ یہ تمام جو ساتھیوں نے مل کے اس بات کا ہم نے غور و خوض کرنے کے لیے آج کا مشورہ کی ضرورت رکھا ہے، تاکہ اردو کی خدمت کے ساتھ ساتھ، اردو کی ترقی کے ساتھ ساتھ، اردو میڈیا کس طریقے سے جو ہے ہم پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آج کل کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے، یعنی جرنلزم یا الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ان تمام چیزوں کا معاملہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو اردو کا جو معاملہ ہے، جس طریقے سے اردو کو دبایا گیا ہے، جس طریقے سے اردو کی ترقی کے لیے کام ہونا چاہیے سب سے، حالانکہ اتنا بڑا محکمہ اردو اکیڈمی کا اردو کی ترقی کے لیے کام کیا گیا ہے، جرنلسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا گیا ہے، یا رپورٹروں کی فلاح و بہبود کے لیے سائن کیا گیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی کام اردو اکیڈمی کا نام اردو اکیڈمی تو ضرور ہے، مگر اس میں کسی قسم کا اردو کی ترقی کے لیے یا جرنلسٹوں کے لیے یا رپورٹروں کے لیے اس میں کسی قسم کے کوئی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً ہم ہو واجد صاحب ہو، قادری صاحب ہو، یا خواجہ معین الدین صاحب ہو، علی صاحب ہو، ہمارے عارف ہو یا رحیم صاحب ہو، ہم نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ غیر جانبدار رہتے ہوئے اس بات کی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ عوام تک